आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन जो आप लोग मेज़र लगभग लगभग सभी ट्रेडर ट्रेड कर रहा है आज के समय में, लेकिन आप लोगों का जो ट्रेंड लाइन को समझने का कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो बहुत गलत है। उस पर बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे आप उसको ट्रेड करेंगे, और कोशिश करूंगा कि इस पूरे सेशन को मैं कम समय में समराइज करके आपको बहुत बेहतर चीज़ें बता सकूं, जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ट्रेंड लाइन के, कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, लर्निंग का पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाए। ये नहीं कि आप मेरी लर्निंग के अंदर बन जाएं कि जितना मैंने सिखाया बस वहीं तक पहुंच पा रहे हैं। नहीं, पॉसिबिलिटीज़ आपकी खुल जानी चाहिए, कि आपके लिए संभावनाएं और प्रगाढ़ हो जानी चाहिए। इस तरीके से समझना है, ठीक है। ट्रेडर समझता है कि ट्रेंड लाइन जो एक विषय है, सब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से प्राइस को एक लाइन ड्रॉ करने पर आधारित है। नहीं सर, अगर एक प्राइस पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो प्राइस में आप ट्रेंड लाइन का मतलब हो गया कि अब ये मूवमेंट, बहुत ध्यान से समझिए पहले कि गलती क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और फिर कैसे काम करना है। अब आपसे कोई पूछे कि ये मोमेंटम यहाँ से शुरुआत हुआ और यहाँ खत्म हुआ, ठीक है, अब बताइए ये क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए, तो आप टेक्निकल्स के थ्रू जाएंगे। और सिंपल मेरा मानना है कि सभी लोग ट्रेंड लाइन जो ये सेशन कर रहे हैं, सभी लोगों ने पहले और लोगों के ट्रेंड लाइन के यूट्यूब के सेशंस और बहुत सारी जगह से सीख रखा होगा, उसके बाद मैं ये सेशन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर नहीं सीखा है तो बता दीजिएगा, बेसिक्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा जो और जगह आप लोगों ने किए होंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया तो आपको बताया जाता है डॉट टू डॉट 2 पॉइंट्स को आप मिला लीजिए बॉटम साइड। अगर अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हायर साइड, तो डॉट टू डॉट अभी बॉटम साइड, ये यहाँ से मोमेंटम की शुरुआत हुई, यहाँ तक प्राइस गया, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अब आपसे बोला जाएगा ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, ये आप बोलेंगे हाँ बहुत बेहतर ट्रेंड लाइन है, देखिए सर इसका ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ से मूवमेंट। अरे सर, गलत लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो मोमेंटम का प्रेडिक्शन गलत है पूरी तरीके से। ये ट्रेंड लाइन अगर मैं बोलूं तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऐसे ट्रेंड लाइंस को ट्रेड कीजिए और आप देखिए जितनी बार गलत होने की संभावना होगी उससे भी ज़्यादा बार आप गलत होकर दिखाइएगा बाजार में। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये रियल अप्रोच नहीं है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन के शब्द में, वर्ड में ही पूरा ट्रेंड लाइन का आप समझिए कि पूरी तरीके से परिभाषित है आपके लिए, पूरी तरीके से हर एक वर्ड। ट्रेंड लाइन में ट्रेंड और लाइन दो चीज़ें आ रही हैं सर आपके सामने। तो ट्रेंड क्या होता है पहले ये समझिए कि ट्रेंड बोलते हैं किसको। देखिए, ट्रेंड को पहले समझने के लिए हमको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से क्लैरिफाई करना होगा। अब ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है क्या सर? एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक्यूमुलेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्यूमुलेशन के जितने तरीके हो सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक बार बेहतर तरीके से समझ लिया तो कभी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के जितने कॉन्सेप्ट होंगे अगर आपने सभी समझ लिए तो कभी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और दूसरी बात, ट्रेंड लाइन एक इस तरीके का कोई लाइन नहीं हो सकता जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश ना हो, कोई लचीलापन ना हो। ट्रेंड लाइन होता है सर एक नॉर्मल लाइन जो ट्रेंड को दर्शाए, ना कि एक मोमेंटम को दर्शाए। अब दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। पहले एक्यूमुलेशन को समझिए। एक्यूमुलेशन के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं। अच्छा, एक्यूमुलेशन को समझने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। पहला होता है वॉल्यूम और दूसरा होता है टाइम। देखिए, मोमेंटम इसी पर पूरी तरीके से आधारित है और ट्रेंड क्या है कि कितना एग्रेसिव है, कितना डिफेंसिव है, ये दो चीज़ों पर आधारित है, ठीक है। अब वॉल्यूम और टाइम पर कैसे डिसाइड हो सकता है कि ट्रेंड लाइन कैसे आपके लिए काम करेगा, समझिए बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जो ट्रेडर ये सेशन कंप्लीट देखेगा, आप समझिए आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसका बाद हो सकता है कि एक दो सेशन की ज़रूरत पड़े, बाकी नहीं पड़ेगी। देखिए, वॉल्यूम का मतलब है, लेट्स अज्यूम, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मेरे पास 100 करोड़ का फंड है जो कि नहीं है, और जो टाइम है वो एक्यूमुलेशन के लिए जो पीरियड निर्धारित किया गया वो किया गया 3 ट्रेडिंग सेशन, मतलब कि 18 घंटा। दूसरी तरफ आपके पास है 50 करोड़ का फंड जो कि आपके पास भी नहीं है, और आपके लिए एक्यूमुलेशन का जो पीरियड निर्धारित किया गया वो किया गया सर 10 ट्रेडिंग सेशंस, लगभग 60 घंटे के आसपास का समय, ठीक है। अब देखिए, जो ये खरीदार है इसकी 100 सीआर की बाइंग का जो इंपैक्ट होगा, इससे बना ट्रेंड, इससे जो मोमेंटम प्राइस में आएगा, जो ट्रेंड आएगा हायर साइड, वो क्या होगा? एग्रेसिव होगा कंपैरेटिवली इस बायर के ट्रेंड से। बात क्लियर हो रही है? अच्छा,
जब इसका ट्रेंड में मोमेंटम हायर साइड कंपैरेटिवली एग्रेसिव होगा तो इंपैक्ट इसका दूर तक प्राइस को लेकर जाएगा, क्योंकि कम समय में बड़ा पैसा लगाना जाना है। तो हर जगह बिकवाल इतनी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हो, आसान बात नहीं है। तो बाजार में जब ये वाला ट्रेंड आएगा, 100 करोड़ 3 दिन में जो मोमेंटम में पैसा पड़ेगा, तो वो प्राइस को बहुत दूर तक ले जाएगा और बहुत तेजी से पुल बैक करेगा। ठीक है, तो ऐसे एग्रेसिव मोमेंटम को आप टॉप पे कैसे पकड़ेंगे कि ये 100 करोड़ का जो खरीदारी की गई थी, इसका एक्यूमुलेशन का अब इंपैक्ट खत्म हो गया है। देखिए, ट्रेंड को समझने का पहला आप एक अप्रोच समझ लीजिए। अगर आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि कब ये ट्रेंड खत्म होगा, मतलब आप एक टॉप को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बॉटम पे बाई करना चाह रहे हैं, वो तो जब ब्रेकडाउन होगा उसके बाद ही प्राइस आएगा। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी, उस ट्रेंड के ब्रेकडाउन पर जो पहला अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी आपके लिए सबसे बेहतर होगा, अगर आपने टॉप को आइडेंटिफाई किया तो। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, जब प्राइस में एक्यूमुलेशन इस तरीके से हो कि आपका एग्रेसिव बिहेवियर दिखे और प्राइस बहुत दूर तक जाए, तो ऐसे प्राइस में जब मोमेंटम हायर साइड बहुत एग्रेसिव हुआ होगा तो कम समय में बड़ी खरीदारी, मतलब आपने किसी भी सेलर से किसी भी प्राइस पर कोई फाइट नहीं किया। जैसे ही आपका इस एग्रेसिव मोमेंटम का इंपैक्ट खत्म होगा, इस खरीदारी का इंपैक्ट खत्म होगा, वहां से आपका डाउनफॉल बहुत एग्रेसिवली होगा। क्यों? ये इस बीच में जिन ट्रेडर्स ने भी खरीदारी की वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मोमेंटम बहुत शार्प हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहली बात जो समझनी है कि एक एग्रेसिव ट्रेंड और एक डिफेंसिव ट्रेंड। एग्रेसिव ट्रेंड में जब भी टॉप बनेगा तो वहां से डाउन साइड मोमेंटम बहुत शार्प मिलते हैं। डिफेंसिव ट्रेड में जब भी टॉप बनेगा तो वहां से डाउन साइड मोमेंटम शार्प नहीं मिलते हैं, बस आपको स्विंग लो तक अपने टारगेट रखकर ट्रेड किया जा सकता है। अब इसके लिए कभी भी आपको इस तरीके के एक हॉरिजॉन्टल, पैरेलल और इस तरीके के ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको जो जरूरत पड़नी चाहिए वो पड़नी चाहिए एक पैरेलल चैनल की। देखिए, ट्रेंड लाइन कभी भी एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होगी, कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता है जो ट्रेंड में खरीदारी को आगे ले जा रहा हो। नहीं, जब भाव में एक खरीदारी यहां पर हुई हो ना तो प्राइस को बार बार उसी के लहजे से हायर साइड उठाया जाएगा, हर बार छोटी सी डिप पर उठाया जाएगा। जहां वो मोमेंटम खत्म होगा तो फिर प्राइस को लास्ट डिप पर उठाने की बजाय इस लास्ट स्विंग लो के नीचे आने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली बात, ट्रेंड में जब भी आप टॉप को आइडेंटिफाई करें तो अगर उसका बिहेवियर हायर साइड एग्रेसिव है तो ये समझ लीजिए जब भी टॉप बनेगा वहां से डाउन साइड बिहेवियर भी उतना ही एग्रेसिव होगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ तो आप लोगों को याद होगा ना सर, वो तो कम से कम समझते होंगे। तो प्राइस जब भी हायर डायरेक्शन एग्रेसिव मोमेंटम करेगा तो जब भी टॉप बनेगा वहां से उसका पुल बैक भी उतना ही एग्रेसिव होगा, क्योंकि कम समय में बड़ी खरीदारी जब की जाएगी तो सेलर से आपकी फाइट हो नहीं पाई, और हायर प्राइस पर सेलर जब एग्रेसिवली शॉर्ट करेगा तो आपकी खरीदारी का जो प्राइस है वो बड़ा दूर है, तो मोमेंटम वहां से शार्प होते हैं। तो जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, एक डिफेंसिव मोमेंटम को छोड़कर अगर एग्रेसिव मोमेंटम में ड्रॉ किए जाएं तो उसके परिणाम बेहतर होंगे कि नहीं होंगे। तो पहली बात, इसकी बैड ट्रेड्स। इसकी बैड ट्रेड्स का मतलब है जो ट्रेंड में मोमेंटम बहुत धीमा है उसको आप बैड मोमेंटम बोलते हैं। जैसे इस मोमेंटम में पहला मोमेंटम ये एग्रेसिव मोमेंटम है, अब दूसरा मोमेंटम यहां से यहां तक डिफेंसिव मोमेंटम है, यहां से यहां तक, बताइए प्राइस कितना धीरे चलकर जा रहा है। अब ये तीसरा मोमेंटम यहां से यहां तक एग्रेसिव मोमेंटम है। ठीक है, अब इस डिफेंसिव मोमेंटम में जब भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा प्राइस का, जब भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा तो प्राइस को रोक लिया जाएगा, प्राइस को रोक लिया जाएगा। इस एग्रेसिव मोमेंटम में अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता, ये लास्ट स्विंग लो अगर ब्रेक डाउन हो जाता तो यहां तक प्राइस आता ही आता। ठीक है, अब ये है, अब देखिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने तक का जरूरत नहीं पड़ेगा सर, सिर्फ प्राइस को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एक देखिए, लॉजिकल के साथ इमोशनल होइए, प्राइस के साथ जुड़ने की, भावनाओं के साथ जुड़िए सर, भाव के। जब तक आप भाव की भावनाओं के साथ नहीं जुड़ते ना तब तक तकलीफ है। अब ये मोमेंटम देखिए कितना छोटी छोटी कैंडल्स में आ रहा है, यहां से फिर उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर लिया, लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होने देंगे, वो लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होने देंगे। एक बार लास्ट स्विंग लो ट्रिगर किया, टॉप पे आप आइडेंटिफाई किया कि शॉर्ट कीजिए। क्यों? एग्रेसिव बिहेवियर, डिफेंसिव बिहेवियर, अगेन एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर के बाद जब सप्लाई आएगी तो बहुत शार्प होगी। क्यों? आपका ये जो एक्यूमुलेशन का यहां पर जोन है ना, ये बड़ा एग्रेसिव था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए, तो मैंने कहा यहां पर आइए और पैरेलल रेंज को ड्रॉ कीजिए। और पैरेलल रेंज को कैसे ड्रॉ करते हैं? जहां बॉटम हो, बॉटम के पास लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो। ये लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग लो क्या है पहले मैं समझा दूंगा आपको। जैसे प्राइस ने यहां पे डिप लिया, डिप लेने के बाद ये स्विंग लो है और ये इंपैक्ट का स्विंग हाई है, फिर प्राइस कंसोलिडेट करते हुए निकला,
तो ये रेंज का जो बाइंग था वही आपके लिए बॉटम है, यही रेंज तो बाइंग का बॉटम है। अगर मैं यहां पर एक आपसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कराऊं कि एक रेंज ड्रॉ कीजिए जहां पर लास्ट बाइंग हुई थी, तो आप बोलेंगे ये रेंज है सर, इसी रेंज में बाइंग हुई थी। ठीक है, तो इसी रेंज से आपको एक ट्रेंड चैनल उठाना होगा। ट्रेंड चैनल का मतलब हुआ आप ऐसे ड्रॉ कीजिए लाइन को और ऐसे आगे लेकर जाइए यहाँ तक, और इस तरीके से इसको यहाँ पर अलाइंस कीजिए। अब ये आपके लिए जो है ये परफेक्ट चैनल बना है। अब देखिए ये जो चैनल क्यों ड्रॉ किया, एक लाइन से इसको क्यों नहीं ड्रॉ किया, ये पूरा चैनल क्यों लिया गया, ये परफेक्शन की बात है सर। परफेक्शन की बात का मतलब हुआ कि प्राइस का इंपैक्ट, ये रेंज आपकी बैड ट्रेड्स को स्किप करा देगा। बैड ट्रेड्स, परफेक्शन कि अगर आप 100 ट्रेड करें तो जब भी ट्रेड करें तो परफेक्टली, आप जब भी ट्रेंड लाइन में ट्रैप होंगे ना, तो इस तरीके के हाई राइज के फॉर्मेशन, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया, प्राइस जैसे इस लाइन के नीचे आपने शॉर्ट किया। अब बताइए अगर मैं सिंपल यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो प्राइस इसके अंदर आएगा, आप शॉर्ट कीजिएगा, इसके अंदर आएगा, आप शॉर्ट कीजिएगा, इसके अंदर आएगा, आप शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन यहां पर आपने देखा पहला बिहेवियर एग्रेसिव, दूसरा बिहेवियर डिफेंसिव, तो और आपको स्विंग लो के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। बिहेवियर फिर एग्रेसिव हुआ, एग्रेसिव बिहेवियर के बाद देखिए प्राइस ने यहीं से सब डिमांड उठाई, यहां से नहीं उठाने आया, इस ट्रेंड लाइन से नहीं उठाने आया, यहीं से डिमांड उठाया और फिर प्राइस गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा रेंज था, ये अपर खरीदारी, ये लोअर खरीदारी, अपर बाइंग और लोअर बाइंग का पूरे रेंज से खरीदारी उठ रही है। जैसे ही प्राइस ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक डाउन किया, इस स्विंग लो का कैंडल ब्रेक डाउन किया, ये मिडिल देखिए, ये जब आप रेंज ड्रॉ करते हैं ना, तो इस रेंज ड्रॉ में ये जो मिडिल लाइन है, जो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये मेजर फैक्टर होता है, ये मेजर फैक्टर होता है। प्राइस इसके पास से कभी भी प्राइस बहुत कम और रेयर देखेंगे आप इस अपर विक से या अपर ट्रेंड लाइन से डिमांड उठा ले या लोअर ट्रेंड, नहीं, प्राइस इस प्राइस के पास आकर फिर यहां पर हैमर कैंडल जैसे बनाएगा इस डॉटेड ट्रेंड लाइन के पास, तो समझिए यहीं से मोमेंटम हायर साइड मिलेगा। ये क्या मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्यूमुलेशन के बाद जहां से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अब ये हाई लगा, ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, ये डॉटेड लाइन के नीचे परफेक्ट क्लोजिंग। अब यहां से यहां तक मैं दोबारा ड्रॉ करूं तो आपको आसानी हो समझने में, जिससे ऐसे जाइए, इस तरीके से मोमेंटम को पकड़िए और ये आपके लिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये आपका देखिए लोअर साइड कैसे बन गया, लोअर साइड क्यों, आपने ड्रॉ नहीं सही किया सर, इस वजह से बन गया। यहाँ पे आइए दोबारा से, इस तरीके से आइए, हायर साइड जाइए और इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से प्ले कीजिए। अब ये मोमेंटम, ये अब ये परफेक्ट लाइन ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, ट्रेंड के साथ कैसे रह जाए। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन है आपका, ये वाला लाइन, ठीक है, अब इसमें सारे, ये जब आप चैनल ड्रॉ करते हैं तो आपके सारे पॉइंट आ जाते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे प्राइस रुक रहा था, यहाँ पे प्राइस कहाँ पे रुक रहा था, बॉटम पे कहाँ पे प्राइस रुक रहा था, तो आप क्या करते हैं, यही लो ब्रेक होगा आप शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे बार बार ट्रैप होते होते यहाँ तक आपकी क्षमता ही खत्म हो जाती है शॉर्ट करने की। लेकिन जब आपने यहाँ समझ लिया कि प्राइस में जब इस तरीके का आप ट्रेंड लाइन, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए, पहले अपर विक के देखिए, ये टॉप है, ये बॉटम, ये अपर बाइंग, ये लोअर बाइंग, तो अपर बाइंग से जितने अपर रिट्रेसमेंट थे स्विंग हाई, स्विंग लो के पास, जैसे ये स्विंग लो लगा, ये स्विंग लो लगा, ये स्विंग लो लगा, यहाँ पे ये स्विंग लो, तो लगभग सभी को मिलाने की कोशिश की। अब बॉटम वाले, बॉटम से बॉटम को मिला दिया, ठीक है। अब ये पूरा रेंज आपके लिए क्या हो गया, नो ट्रेडिंग रेंज। इस रेंज के अंदर जब भी डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, इसके पास जब भी प्राइस आएगा तो आप वहां पे कोशिश करेंगे, अगर गिरते गिरते प्राइस वहां पे धीमा हो रहा है, तो समझिए वहां से दोबारा डिमांड उठेगी। अगर वहां पे हैमर की तरह कैंडल्स फॉर्मेशन हो, समझिए दोबारा डिमांड उठेगी, शॉर्ट नहीं कर सकते। और जब भी प्राइस डिफेंसिव एक्यूमुलेशन के बाद कम पैसे से बड़े समय में खरीदारी की जाएगी, जैसे ये मोमेंटम, ये क्या है, कम पैसे से थोड़ा एक्यूमुलेशन दिख रहा है और उसके बाद खरीदारी का टेन्योर, टाइम पीरियड बड़ा है, तो प्राइस में जब भी ये डॉटेड लाइन के पास प्राइस आएगा तो शंका जाहिर कीजिए कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा सर, क्योंकि वो स्विंग लो को अगर सेव कर गया तो डाउनफॉल होगा ही नहीं, किसी हाल में नहीं होगा, ठीक है। और ये एग्रेसिव बिहेवियर के बाद जब भी प्राइस देखिए डॉटेड लाइन के पास आया, तो पहले ये देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसके लो ब्रेक डाउन करके स्विंग लो ब्रेक किया, अब ये अपर विक के साथ, अब प्राइस में शॉर्ट बनने के लिए तैयारी है, अब यहाँ पे शॉर्ट कीजिए प्राइस के मोमेंटम के साथ, टाइम विद प्राइस। देखिए एग्रेसिव आपने डिमांड उठाई, एग्रेसिव डिमांड के बाद हम लोगों ने एक चैनल ड्रॉ किया, चैनल की मिडिल डॉटेड लाइन के पास देखा कि बायर्स का बिहेवियर कैसा है। बायर्स का बिहेवियर यहाँ पर एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ था, यहाँ भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ था, यहाँ पर सिर्फ रिटेस्ट करके चला गया क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग आ रही, सिर्फ डिफेंस किया, रिटेस्ट किया, चला गया। अब प्राइस यहाँ आकर लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन कर रहा है, अपर विक का कैंडल बड़ा है, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकडाउन मिला है। ये जो डॉटेड लाइन है, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस तरीके का परफेक्ट ब्रेकडाउन आपको नहीं दिखेगा, यहाँ दिखा, शॉर्ट कीजिए।
ये एक एक्यूमुलेशन के बाद टॉप पर आप जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो ये अप्रोच होनी चाहिए। क्या? टाइम और वॉल्यूम, समय के आधार पर। अब देखिए यहां पर ना तो हम लोगों ने टाइम को कंपेयर किया ना वॉल्यूम को, ये सारे आपका माइंड का प्रोसेस है। आप माइंड में समझ लेंगे वॉल्यूम तेजी से स्पाइक हुए होंगे, बहुत तेज खरीदारी उठी होगी, कम समय में उठी है, इस वजह से प्राइस क्या कर रहा है, हायर डायरेक्शन मूव कर रहा है तेजी से, तो वॉल्यूम भी ज्यादा होंगे और टाइम भी कम लगा है। यहां पर प्राइस का मोमेंटम धीमा है और टाइम बहुत गुजर रहा है, तो वॉल्यूम तो कम है और टाइम जो है वो पीरियड बड़ा है। यहां पे फिर प्राइस का मोमेंटम शार्प हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम यहां पर हायर होंगे और टाइम भी यहां पर मोमेंटम में कम लगा है, तो टाइम और वॉल्यूम का जो एक कॉम्बिनेशन है उसके साथ आप समझते हुए, और इसके लिए ना तो हम लोगों ने किसी इंडिकेटर में वॉल्यूम का यूज किया, ना टाइम के लिए ना गैन थ्योरी का यूज किया, कुछ नहीं यूज किया ऐसे। एक सिंपल वर्बली कॉन्सेप्ट जिसको आप अपने माइंड के थॉट प्रोसेस के साथ ट्रेड कर पाएंगे ट्रेंड लाइन को बिल्कुल आसान तरीके से। बस आपको प्राइस के एक्शन पे निगाह रखनी है, अपर विक लोअर विक। देखिए टेक्निकल्स के साथ जब आप अपने प्राइजेशन को ट्रेड करते हैं ना, तो आपको कभी तकलीफ आएगी नहीं, इतना लॉजिकल होकर ट्रेड कीजिए। जैसे रिसेंट अभी आपसे कोई पूछे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए सर, ठीक है। अब इसको हालांकि टाइम हो गया, हम लोग दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे, फिर भी अब ये प्राइस का ये जो आप क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रेडर क्या करता है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है। अरे सर जितनी बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा उतनी बार आप ट्रैप होंगे, जितनी बार, और हुआ है तो हर बार हुए। इससे पहले का मोमेंटम क्या था, ये तो नहीं था, इसके एक पहले का मोमेंटम ये वाला था सर, आप देखिए ये वाला मोमेंटम था, ये मोमेंटम, ठीक है। अब ये मोमेंटम के ऊपर प्राइस ने कहाँ कहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, आपने लॉन्ग किया, स्विंग लो ब्रेकडाउन, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, आप लॉन्ग कीजिए, स्विंग लो ब्रेकडाउन। अभी प्राइस इस हाई के ऊपर निकला नहीं, अब आप कहेंगे दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे आइए ये वाला ड्रॉ कर देते, ये ड्रॉ किया, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला यहाँ पे हाई ये ब्रेकडाउन। क्यों? आप सही पिक्चराइजेशन नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है वॉल्यूम और टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे देखेंगे, इस वजह से ये तकलीफ आ रही है। और एक बार आप वॉल्यूम और टाइम के कॉन्सेप्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ लेंगे, नहीं तकलीफ आएगी। इसके लिए दूसरा सेशन हम लोग करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट आपका ट्रेंड लाइन में एक्यूमुलेशन का एक पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया, वॉल्यूम और टाइम के साथ एक्यूमुलेशन में ट्रेंड लाइन कितने तरीके से, एक फ्लेक्सिबल ट्रेंड लाइन। जैसे अभी तो मैं आपको इस तरीके से रेंज ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, जब आपके एडवांस सेशंस होते हैं ना क्लासेस में, वहां पर हम लोग एक फ्लेक्सिबल लाइन को ड्रॉ करना सीखते हैं। जैसे ये मोमेंटम आया, अब इस मोमेंटम को हम लोग एक सिंपल ब्रश से इस तरीके से उठाएंगे और इस मोमेंटम को कैरी किया, जैसे ही नीचे आया रिटेस्ट, अब आपके सामने मोमेंटम। और ये कब होता है? ट्रेंड के साथ होता है सर, प्रीवियस आवरली ट्रेंड या 2 आवरली ट्रेंड के साथ। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये क्लासेस के सब्जेक्ट है, बड़ा समय लगता है सर, एक एक घंटे के 2-2 घंटे के सेशन करने होते हैं, तब आप ये चीज़ें समझ पाते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।